नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट पेपर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका जो पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन रहता है वो 5वें भाग यानी कि आपका 121 नंबर से क्वेश्चन आंसर रहेंगे और आपके 150 नंबर तक जाएंगे। ठीक है, तो सेम टू सेम जैसा कि आपको एग्जाम्स में पेपर आता है, आपका सेट जैसा बनता है उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। जिस क्वेश्चन का आंसर आता है उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट करते हुए चलेंगे। और ये साथियों आपको बता दें, ये पार्ट हमारा 2 है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारी की सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट आया था कि सर ऐसा सेट बनाइए जिसमें कि आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आंसर एग्जाम्स में आते हों। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर पूरा का पूरा वॉच करिएगा। आपको इसमें से कम 5 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन आंसर यूपी टेट के एग्जाम्स में फंस जाएंगे। ठीक है, तो जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये महा रिवीजन है दोस्तों, आपकी कैसी तैयारी है चेक करिएगा। नेपाल देश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। नेपाल देश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है? 2 राज्यों से, 3 राज्यों से, 4 से या फिर 5 से? तो दोस्तों आपको बता दें, जो नेपाल देश की सीमा लगती है वो 4 राज्यों से लगती है। ठीक है, तो डिटेल में आपको पढ़ा दिया गया है। अगर आपको डिटेल जानना है तो उसमें आपको वीडियो को लाइक करना होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी गई है, वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा किस चीज़ पर निर्भर करती है? वायुदाब पर, वायुमंडल की आर्द्रता पर, जल चक्र पर या फिर तापमान पर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका वो क्या होगा? सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन का जो आंसर था मिस्टेक है। नेपाल देश की जो सीमा है भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो दोस्तों ये 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, ना कि 4 से। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसलिए आपको आंसर क्या देना है? 5 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा किस चीज़ पर निर्भर करती है? वायुदाब पर, वायुमंडल की आर्द्रता पर, जल चक्र पर या फिर तापमान पर? तो दोस्तों वर्षा की जो मात्रा निर्भर करती है वो वायुमंडल की आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको पोल के माध्यम से भी बहुत सारी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी हम आपको 2-3 वीडियो प्रैक्टिस सेट पेपर के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहते हैं, उसको भी आप लोग जरूर देखते चलिएगा। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो विश्व जल संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 22 मार्च को या 5 जून को या फिर 11 जुलाई को? तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वो कौन सा अभ्यारण्य है? बताना है आपको। काजीरंगा, पेरियार, कार्बेट या फिर मानस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से जल की बोर्ड BOD को बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? शैवाल, मिट्टी, शर्करा मिल के अवशिष्ट या जलीय पौधे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा, जो बोर्ड को बढ़ाते हैं, जल की बोर्ड को बढ़ाते हैं, वो हो जाएगा आपका शर्करा मिल के अपशिष्ट पदार्थ जो है वो बोर्ड को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायवर्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको पोल के माध्यम से बता दिया है, क्वेश्चन डाला हुआ था, उसमें आपने बहुत ही अच्छा आंसर भी कमेंट किया हुआ है। डायवर्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने या ओजोन परत की मोटाई मापने में या फिर सूर्य के मापने में? तो डायवर्सन की इकाई का प्रयोग कब किया जाता है दोस्तों? तो वो किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डायवर्सन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली यानी कि कुछ च्युइंग करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह कौन सी गैस है? CO2, मीथेन, CFC या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? तो दोस्तों आप लोगों को अगर आंसर पता है तो जरूर कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर होगा मीथेन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है?
मालाबार तट में, सुंदरबन में, कच्छ के रण में या फिर तटीय ओडिशा में। तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है, तो दोस्तों वो पाई जाती है आपकी सुंदरबन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग अगर चाहें जो क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण लगे दोस्तों वो आप लोग नोट भी करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा, रेखिक या अनियमित? तो दोस्तों घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में जो संख्या का पिरामिड होता है वो कैसा होता है? वो होता है सीधा। कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, कैसा होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमने पोल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया था। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं ओडम, लिंडेमैन, टेंसले या फिर हैंकल। तो बताइए पारिस्थितिक तंत्र की जो पारिस्थितिक तंत्र की जो आपकी जो परिभाषा दी हुई है वो टेंसले ने दी हुई है, और 10% का जो नियम दिया हुआ है दोस्तों वो किसने दिया हुआ है? लिंडेमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है संक्रमण यानी कि इकोटोन, अनुक्रम यानी सक्सेशन, चरम अवस्था यानी क्लाइमैक्स या क्रम की सिरल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संक्रमण यानी कि इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों की विरंजन का कारण है अम्ल वर्षा, ओजोन क्षरण, जल प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग? तो महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों की जो विरंजन का कारण है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो कारण जो आपका होगा ग्लोबल वार्मिंग का कारण मेन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग इसमें उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन, कवक या मांस? तो वन के जो पेड़ होते हैं उसकी जो छाल होती है जिसको कि अपन लोग ऊपरी परत कहते हैं, उस पर क्या उग जाते हैं? आपने देखा होगा बरसात के टाइम में अधिक संख्या में आपको दिखाई देते हैं, क्या देते हैं? उसको अपन लोग कहते हैं लाइकेन। सफ़ेद टाइप के आपके उसमें निकल आते हैं छाता टाइप के। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? लाइकेन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर जो झील है वो किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? लेमना, हाइड्रा, मगरमच्छ या जलकुंभी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जलकुंभी ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जल होता है उसको भी ये नष्ट कर देती है यानी कि खराब कर देती है, दूषित कर देती है जलकुंभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उनको अपन लोग क्या कहते हैं? मोजोफाइटस या फिर हाइड्रोफाइटस, जीरोफाइटस, हेलोफाइटस? क्या कहते हैं उनको मरुस्थल में उगने वाले पौधों को? जल्दी से कमेंट करिएगा आप लोग। 135 का क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जीरोफाइट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 136 का। ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार प्रोवाइड करा दिया है, चाहे वो पोल क्वेश्चन के माध्यम से हो चाहे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हो, आपको विद डिटेल बताया हुआ है। तो किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? नॉर्वे 1973 में, स्वीडन 1972 में, इंग्लैंड में 1970 में या फ्रांस 1970 में? तो जल्दी से आपको आंसर कमेंट करना है 136 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? दिल्ली को, मुंबई को, कलकत्ता को या कानपुर को? तो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की जो उपमा दी गई है दोस्तों वो किसको दी गई है? वो दी गई है आपकी कलकत्ता को। ठीक है, कोलकाता को स्मोक सिटी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत है आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल? ये क्वेश्चन आपको हर बार पूछा जाता है यूपी टेट में। एक ना एक क्वेश्चन आपको आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो कौन सी है? तो बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों वो हो जाएगी आपकी क्षोभ मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी तल
पर 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है? क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन भी हमने आपको प्रोवाइड कराया है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या तिथि रेखा। तो देखते हैं आपको कितना याद है। इसका आंसर दीजिएगा आप लोग जल्दी से, आपका नॉलेज पता चलेगा कि आपको कितना याद रहता है। तो पृथ्वी तल पर 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या तिथि रेखा। तो जल्दी से कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कर्क रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि जैवमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को निकाल दिया जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता? अगर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाए तो कौन से जीव जो हैं वो सर्वप्रथम प्रभावित होंगे? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। तो दोस्तों वो होंगे आपके प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हुआ। ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख लेते हैं और हमारे लिए जो जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन, उसको वो छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक जो प्रभावित होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता ही होंगे, जिससे कि हमें खाने को प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक या मूल उत्पादक है? चूहे, शेर, घास या फिर सांप? तो मूल उत्पादक पूछा है, प्राथमिक या मूल उत्पादक। ठीक है, तो वो आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये जो मूल उत्पादक होती है वो घास की कैटेगरी में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये मूल उत्पादक होते हैं। और प्रथम उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता इन्हीं को कहते हैं, उत्पादक भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो आपका घास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलुप्ति के संकटग्रस्त जंतुओं व पादपों की सारणी का प्रकाशन किस पुस्तक में किया जाता है? तो दोस्तों जो कि जीव जंतु विलुप्ति की कगार पर हैं या संकटग्रस्त हैं या उनको संभावना है कि ये आगे चल के नष्ट होते जाएंगे, तो उनके लिए एक पुस्तक तैयार की गई है। उस पुस्तक का नाम अगर आपको आता है तो कमेंट जल्दी से करिएगा, नहीं आता है तो आप लोग नोट करिएगा। उसको अपन लोग कहते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी आपको देना है। तो पारिस्थितिक तंत्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका कार्य करते हैं वो कहलाते हैं अपघटक। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अपघटक। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे 30 के 30 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को वीडियो छोड़ करके नहीं भागना है, वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना है। आपको आशा दिलाता हूं कि आपको कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा और आपको एग्जाम्स में भी इसी से आपको पूछा भी जाएगा। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वाहनों से निकला धुआं, वनों की कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण आप लोग भी समझते होंगे। ये अधिकतर इसमें जो भी हाथ रहता है जल प्रदूषण को जल प्रदूषण को बनाने के लिए, इसमें सबसे अधिक मानव का हाथ रहता है। ठीक है, जल का जो प्रदूषण होता है वो मानव के द्वारा सबसे अधिक होता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं मानव के द्वारा ही प्रवाहित किए जाते हैं। तो आपका औद्योगिक अपशिष्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर की विभिन्न क्रियाओं के दौरान होने वाली टूट फूट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का भोजन आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट युक्त, प्रोटीन युक्त, वसा युक्त या विटामिन युक्त? तो बताइए टूट फूट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का भोजन आवश्यक होता है? जैसे हड्डियों का टूट जाना, उसके लिए कौन सी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण या उपयोगी होगी? तो दोस्तों उसमें प्रोटीन युक्त चीज़ें जो होंगी वो आवश्यक होंगी भोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके मोहल्ले में किसी बालक का शरीर बेडोल हो तथा हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो तो उस बालक में कौन सा रोग होने की संभावना है? क्वाशकोर या सूखा, रतौंधी या स्कर्वी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्वाशकोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक रोग होता है जो कि बच्चों में शरीर के बेडोल, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हों। ठीक है, उसका गर्दन भी टेढ़ी हो सकती है, मुंह भी टेढ़ा हो सकता है। तो इस रोग का जो नाम है वो है क्वाशकोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? खेतों, जलाशयों से
बहकर आने वाली उर्वरकों के कारण जलाशय के क्या है, जल में CO2 एवं O2 का उत्पाद बढ़ जाता है, शैवाल विलुप्त बनते हैं एवं O2 की मात्रा कम हो जाती है, या फिर शैवाल नष्ट हो जाते हैं एवं O2 की मात्रा कम हो जाती है, या शैवाल नष्ट हो जाते हैं और O2 की मात्रा बढ़ जाती है। तो आंसर कमेंट करना है, आंसर अगर आता है तब ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो शैवाल विलुप्त बनाते हैं एवं O2 की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पारितंत्र में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। उत्पादक मांसाहारी, शाकाहारी तथा अपघटक पौधे एवं जंतु, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो किसी पारितंत्र में होते हैं, क्या होते हैं वो आपको बतलाना है, ठीक है। तो दोस्तों किसी पारितंत्र में जैविक भी होते हैं और अजैविक पदार्थ भी होते हैं, ठीक है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इको मार्क क्या है। अब इको मार्क बताइए, जल्दी से पढ़िएगा क्वेश्चन को और ऑप्शन को भी पढ़िएगा, आंसर कमेंट करते चलिएगा। तो आशा करता हूँ आपने पढ़ा होगा और आंसर भी दिया होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना, ठीक है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परितंत्र का क्रम है विद्युत प्रकाश, रासायनिक प्रकाश, रासायनिक या रासायनिक प्रकाश, यांत्रिक या यांत्रिक प्रकाश। तो जल्दी से दीजिएगा आज के लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो लास्ट का आंसर सही होगा वो प्रकाश रासायनिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे सेट पेपर आप लोग देख सकें और अच्छे से अच्छे नंबर आप लोग अर्जित कर सकें यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में। तो इसी आशा के साथ चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।